ठीक है। कर दो। ध्रुव रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। ओके। तो आज मैं मिटिगेशन ब्लॉक्स पीडीआरएस पे भी शुरू हो जाएगा सेशन। ये रिमेनिंग मंथ जो है अपना पीडीआरएस वही निकलेगा, पर मैं सिर्फ पीडीआरएस को नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि तुम लोग उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें समझो। तो पीडीआरएस के अलावा हम लोग देखेंगे लिक्विडिटीज़ को और अच्छे से समझेंगे। मैंने मंथ वन में, तो जितने लोग मंथ वन से बैठे होंगे उनको पता होगा, मैंने सबको बोला था कि अपने चार्ट पे अनटेस्टेड हाईज एंड लोस को मार्क करना और देखना कितनी बार उन पे फेक ब्रेकआउट आया है और कितनी बार वो वायलेट हुए हैं। बस सबने ही करी थी ऑलमोस्ट, मुझे याद है। और उससे अंडरस्टैंडिंग मिली थी कि वो लिक्विडिटीज़ होती हैं जो अनटेस्टेड हाईज एंड लोज होते हैं। मैंने समझाया था कि वो बेसिकली लिक्विडिटीज़ वगैरह होती हैं। तो आज हम लोग थोड़ा और एडवांस जाएंगे लिक्विडिटीज़ पे, थोड़ा सा और सरफेस क्रैच करने वाले हम लोग लिक्विडिटीज़ पे, है ना। और अभी लिक्विडिटीज़ ये मत समझना कि इसी पे ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडिटीज़ और ज़्यादा बड़ा है तो। लेकिन आज मैं काफ़ी लिक्विडिटी समझा दूंगा। अभी तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा पता था ऑब्वियसली, एक एवरेज डिटेलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पता था तुम लोग को, बट कोई स्मार्ट मनी ट्रेडर जो काफ़ी टाइम से कर रहा है उसके कंपैरिजन में तुम लोग को अभी कुछ नहीं आता। लेट्स बी रियल, अभी तुम लोग को कुछ इतना नहीं आता है उसके सामने। एक बंदा जो स्मार्ट मनी कर रहा होगा, जिसे पता है आईसीटी के बारे में अच्छे से, तो तुम लोग ठीक ठाक चीजें पता है बट इतना नहीं पता। प्रॉफिट करने लायक पता है बट यू एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, बट ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल हेल्प यू। तो मिटिगेशन ब्लॉक से शुरू करते हैं, पहली चीज। ठीक है। तो ये अपना एंटिसिपेटेड बेरिश इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है नीचे, राइट। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। नाउ अज्यूम करो कि प्राइस बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए पे आया, एक स्पेसिफिक प्राइस लिख दिया, एक पुल बैक लेता है और फिर ए टू बी एक स्विंग बनाता है नया। अब जो बी स्विंग है दैट बेसिकली रिएक्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी चीज से, फेयर वैल्यू गैप से आके रिएक्ट करता है एंड इट फेल्स टू मेक अ हायर हाई यहाँ पर। ठीक है। और फिर बी से सी एक स्विंग बनता है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है यहाँ पर, राइट। बी से सी एक स्विंग बन रहा है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे रहा है। बेसिकली वंस प्राइस पोस्ट अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर, योर अटेंशन मूव्स टू दिस स्पेसिफिक लो इन प्राइस एक्शन। कौन सा लो? दिस लो, ये ए वाला लो जो है, दिस स्पेसिफिक लो, राइट। Price returns to the A point of reference. The long positions taken from A to B price swing will have an opportunity to liquidate or mitigate the net loss that occurred when price dropped from B to C. This can result in new lower price swings to C for retesting or significantly lower prices into the support level under market price. Right? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ ए पॉइंट पर अज्यूम करो कि किसी बंदे ने बाय करा था, उसको हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ही बेसिकली बॉट हेयर, ही वाज लाइक कि ऊपर जाएगा और उसका चूतिया कट गया, तो सी पर प्राइस आएगा। तो सी, अब द थिंग इज, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दे वेट बेसिकली कि अब मुझे लॉस हो गया है तो अब मैं यहाँ पे, जैसे कि लेट्स सपोज मेरा स्टॉप लॉस इधर है, इधर पे, तो मेरा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दे डोंट कम आउट एग्जैक्टली इसी टाइम पे, दे विल वेट के प्राइस पुल बैक लेगा और उस पे डी पे भराएंगे। मेजोरिटी रिटेलर्स यही करते हैं कि लॉस हो गया है ना, अच्छा अब चलो ब्रेक इवन पे काट दूंगा जब ब्रेक इवन पे आएगा तो, राइट। तो कंसीडरिंग कि यहाँ पर उसने बाय करा था और उसका लॉस हो गया है, तो डी विल बी अ पॉइंट जहां पर लोग मिटिगेट करेंगे अपनी पोजीशंस को, या लिक्विडेट करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे इन सिंपल टर्म्स, और वहां से फिर और ज्यादा सेलिंग कंटिन्यू होगी। ऑब्वियसली स्मार्ट मनी को पता है कि डी इज अ पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी, तो वापस भेजेंगे ए एंड डी, दिस स्पेसिफिक लेवल, दे नो दिस इज द मोस्ट लिक्विड पॉइंट इतने पूरे प्राइस लेग में। दिस ए टू डी वाला, ये वाला जो एरिया है, दिस इज द मोस्ट लिक्विड पॉइंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्मार्ट मनी वापस भेजता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट लिक्विड पॉइंट, ये वाला एरिया। तो रेफरेंस पॉइंट डी इज वेयर यू विल एंटर योर शॉर्ट on the last down close candle in that specific price leg of A to B। अब A से B का जो प्राइस लेग है, इसमें एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी जो उस पे तुम लोग एंटर करोगे शॉर्ट के लिए, बेसिकली जो डी रेफरेंस पॉइंट है अपना। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइव एग्जांपल अभी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर एक हाई था जिसके बाद एक फेल्ड प्राइस स्विंग लगा है, ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करा प्राइस, देयर वाज अ फेल्ड प्राइस स्विंग। सब हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए इसके कॉन्टेक्स्ट में है ना, भूलना मत। ओके, तो यहाँ पर एक फेल्ड प्राइस स्विंग लगा है। फेल्ड प्राइस स्विंग के बाद हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा है, और यहाँ पर ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है। इस डाउन क्लोज कैंडल को हम लोग बोलेंगे बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस हम लोग के बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक पर वापस आता है और यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव हम लोग को देखने के लिए मिलता है।
एंड वाइस वर्सा फॉर योर बुलिश ट्रेड्स, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है, राइट? यहाँ पर हम लोग का एक प्राइस लेग क्रिएट हुआ. दिस वाज द लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल, लास्ट बुलिश कैंडल. एक फेल्ड स्विंग आया, इट फेल्ड टू मेक अ लोअर लो, क्योंकि लो आ रहा था प्राइस ऑलरेडी. इट फेल्ड टू मेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया. एंड दिस इज आवर बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक. जस्ट इन केस, ये लेफ्ट वाला फॉरेक्स का एग्जांपल है और राइट वाला अपनी निफ्टी का एग्जांपल है. तो दिस इज जस्ट टू शो यू दैट द टीचिंग्स आर यूनिवर्सल, कहीं भी काम करेंगी. एक एग्जांपल और देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिटिगेशन ब्लॉक का. कंटिन्यूशन पैटर्न है ये. कंटिन्यूशन नहीं, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ पर. एक्चुअली मैं बताता हूँ, प्राइस नीचे आ रहा था. नीचे आते आते यहाँ पर एक हाई क्रिएट करा ऑब्वियसली. फिर प्राइस में यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया जब उसने हाई तोड़ा. तो जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया है, तो दिस वाज द मिटिगेशन ब्लॉक. अप क्लोज कैंडल, ऑब्वियसली अप साइड के लिए अप क्लोज कैंडल है और डाउन साइड के लिए डाउन क्लोज कैंडल है. तो अप क्लोज कैंडल थी, प्राइस मिटिगेशन पर वापस आया और वहां से फिर एक बुलिश डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला वापस. आई होप तुम लोग समझ गए हो कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है. बेसिकली एक प्राइस लेग, उसके बाद एक फेल्ड प्राइस लेग जो कि कंटिन्यूशन देने से फेल कर देता है, राइट? उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है. और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग का, जो बेसिकली जैसे इस केस में ये हाई है, तो इस हाई पे द लास्ट अप क्लोज कैंडल. और अगर ये लो होता तो लो पे डाउन क्लोज कैंडल, राइट? दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक. बहुत छोटा है मिटिगेशन ब्लॉक, इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रेकर देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है. अगेन हम लोग वापस उसी स्टाइल में आते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है. ब्रेकर के लिए मैं थोड़ा उल्टा लूंगा, अप साइड के लिए दिखाऊंगा ब्रेकर के लिए. तो इसका सिंपल है कि वंस प्राइस पोस्ट अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हायर, योर अटेंशन मूव्स टू दिस स्पेसिफिक हाई इन प्राइस, दिस स्पेसिफिक हाई in price. A bullish breaker is a bullish range or and up close candle in the most recent swing high prior to an old low being violated. The sellers that sold this low and later see that old swing low high being violated will look to mitigate the loss that they occurred when price returns to the breaker block. This is a bullish trade. Uh, this is a bullish trade setup worth considering. राइट? क्या हुआ, प्राइस नीचे आ रहा था, एक लो क्रिएट करा, उसके बाद लो की लिक्विडिटी ले ली. ऑब्वियसली इट मेड अ लोअर लो, नीचे आ रहा था, इट डिड मेक अ लोअर लो. हम लोग ये ऑब्वियसली कंटिन्यूशन दिखा. बट सडनली प्राइस ने एक अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट दे दिया पिछले स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद. एक अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट मिला. जब अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो ये स्पेसिफिक हाई जो है हम लोग इसको देखेंगे. इस स्पेसिफिक हाई पे जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होगी वो हम लोग का बुलिश ब्रेकर होगा. एंड वाइस वर्सा फॉर सेलिंग, जो डाउन क्लोज कैंडल होगी स्पेसिफिक प्राइस स्विंग पॉइंट पे, वो हम लोग का बेरिश ब्रेकर होगा. तो इसके लाइव एग्जांपल्स, ये हम लोग का अपसाइड जा रहा था प्राइस, राइट? अपसाइड जा रहा था तो ये एक प्राइस लेग बना, उसके बाद लिक्विडिटी ले ली प्राइस ने उस प्राइस लेग की. ये जो रीसेंट इस स्पेसिफिक स्विंग पॉइंट पे जो डाउन क्लोज कैंडल है वो हम लोग की बेरिश ब्रेकर है, और प्राइस ऑब्वियसली बेरिश ब्रेकर पे आया और बहुत अच्छा रिएक्शन देके नीचे गया. ये निफ्टी था, ये भी निफ्टी है, दोनों केसेस एग्जांपल निफ्टी में लिए हैं. अब प्राइस क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, प्राइस लेग क्रिएट करा, उस प्राइस लेग की लिक्विडिटी ली, upside displacement with a market structure shift, and this up close candle is our breaker, bullish breaker. तो obviously प्राइस bullish breaker पे आया और ऊपर साइड का हम लोग को कंटिन्यूशन मिला. अब हम लोग आते हैं, इतना ही था एक्चुअली ये ब्रेकर और मिटिगेशन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. ब्रेकर इज बेसिकली जब स्विंग की लिक्विडिटी ले लेता है तब, एंड मिटिगेशन इज जब स्विंग की लिक्विडिटी लेने से फेल कर देता है, जब एक फेल स्विंग में होता है. ऑब्वियसली अप साइड के लिए द अप क्लोज कैंडल और डाउन साइड के लिए द डाउन क्लोज कैंडल. ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक में दोनों में ये सेम है, अप क्लोज और डाउन क्लोज वाला फंडा. बस स्विंग का एक स्विंग का डिफरेंस आ जाता है, राइट? तो इतना ही है बस. हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए से इसको मैच कर लेना तो ये ब्रेकर का है. ब्रेकर में इससे और मिटिगेशन ब्लॉक में इससे ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं एक्चुअली. वो लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इस लेवल पे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री करने का वो करते हैं. और मिटिगेशन ब्लॉक में ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट लिक्विड पॉइंट इन द मार्केट, ये वाला है, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं हम लोग. ओके, नाउ कमिंग टू जो मैं बात कर रहा था कि अब मैं मेन चीज़ जो समझाऊंगा अच्छे से कि लिक्विडिटीज अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है. reinforcing liquidity concepts and price delivery. दो टाइप की लिक्विडिटीज होती हैं बेसिकली, एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट? हम लोग ने अभी क्या सीखा था, लिक्विडिटी इज बेसिकली हाई एंड लो, बट ऐसा नहीं होता है. देयर इज मोर टू इट, देयर इज मोर टू इट, अ लॉट मोर टू इट एक्चुअली.
तो अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जब प्राइस होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं? करंट ट्रेडिंग रेंज विल हैव अ बाय साइड लिक्विडिटी अबव द हाई। मतलब जो अभी ट्रेडिंग रेंज चल रही है उसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होगी। जो हाई होता है बेसिकली, जो हम लोग हाई मार्क करते हैं, जिसको हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, वो हाई बाय नहीं होता है। उस हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। बेसिकली प्राइस गोज अप टू द हाई और हाई को वायलेट करता है, और बाय साइड लिक्विडिटी में तब टैप करता है। बाय साइड लिक्विडिटी इज नॉट दैट हाई, लिक्विडिटी इज अबव द हाई एंड ऑलवेज बिलो द लो। ठीक है। करंट ट्रेडिंग रेंज विल हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी बिलो द लो, ऑब्वियसली हाई का वाइस वर्सा लो। Runs on liquidity. Seek to pair orders with the pending order liquidity. Basically liquidity pools. Runs on liquidity क्या होता है? जो लिक्विडिटी पेंडिंग होती है मार्केट में, उसको मिलाने के लिए बेसिकली, अब समझना, एक ये सुना है ना लॉजिक सिंपल, एक सेल पे एक बाय ऑर्डर लगता है। तो बेसिकली प्राइस रेंज को बैलेंस करने के लिए रन्स ऑन लिक्विडिटी आते हैं, राइट? क्योंकि प्राइस का बेसिकली बहुत ज्यादा ही इम्बैलेंसेस होते हैं एक चार्ट में। एक जो प्राइस डिलीवरी होती है उसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विडिटी में रन आते हैं, लिक्विडिटी स्वीप्स आते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स पे जाता है प्राइस, जस्ट टू बैलेंस, राइट? बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार रेंज बैलेंस हो जाती है उसके बाद ही एक्चुअल मूव आता है प्राइस में। फिर आता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रन्स कैन बी लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस इन नेचर। बट एज अ ट्रेडर ऑब्वियसली यू शुड लुक फॉर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना इजीली टारगेट हिट होगा हम लोग का, और उतना बेटर रहेगा हमारे लिए, राइट? फिर आते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, थोड़ा समझते हैं। व्हेन करंट ट्रेडिंग रेंज इज लाइकली टू रिमेन, लिक्विडिटी वॉइड्स विल फिल इन। गैप रिस्क, गैप होते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स बेसिकली, उसका गैप रिस्क का मैं चार्ट पे समझा दूंगा मीनिंग। ठीक है, वापस बताता हूँ। द व्हेन द करंट ट्रेडिंग रेंज इज लाइकली टू रिमेन, जो अभी जो रेंज चल रही है, अगर वही चलने का प्लान है, इंटरनल रेंज में ही रहना है प्राइस को, लिक्विडिटी वॉइड्स भरेंगे। अगर करंट ट्रेडिंग रेंज में ही रहना है प्राइस को, फेयर वैल्यू गैप्स भरेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स क्या है? दे आर इम्बैलेंसेस, तो इम्बैलेंसेस भी भरेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स इनसाइड द ट्रेडिंग रेंज विल बी पॉपुलेटेड विद द न्यू बाय और सेल ऑर्डर्स। मार्केट मेकर बाइंग सेलिंग मॉडल विल फॉर्म इनसाइड द रेंजेस। ये की पॉइंट है, माना गाइस ये। मार्केट मेकर बाइंग सेलिंग मॉडल विल फॉर्म इनसाइड द रेंजेस, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तुम लोग को आने वाले महीनों में मार्केट मेकर मॉडल ही सिखाऊंगा, और वही है मेन चीज। मार्केट मेकर मॉडल विल कंसिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी आईसीटी मॉडल, जो 2022 मॉडल और जितना सब था, उस हर चीज कंसिस्ट करता है मार्केट मेकर मॉडल। तो अल्टीमेटली वही गोल है हम लोग का, सीखने का इसका पूरे का। ठीक है। तो ये, अब मैं इसको चार्ट पे समझाऊंगा। अगर मिटिगेशन और उस पे कोई तुम लोग को डाउट हो तो वो पूछ सकते हो तुम लोग। मिटिगेशन और ब्रेकर पे, क्योंकि फिर मैं अब लिक्विडिटी उसके चार्ट पे ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा, सीन हो जाएगा। मिटिगेशन समझो, हमें मिला वनडे पे, तो हम बस उसे बी कैंडल की बॉडी कब मार्क करेंगे और विक कब मार्क करेंगे? विक ही मार्क करेंगे भाई, पूरी विक टू विक ही मार्क करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को हमेशा। आई पर्सनली प्रेफर बॉडी, क्योंकि ऐसा मेरा लॉजिक है कि बॉडीज में ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो बॉडी ज्यादा लिक्विड एरिया होता है, तो इसलिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। बट एक्चुअल मिटिगेशन ब्लॉक वही होता है, विक टू विक होता है। मिटिगेशन एसएल प्लेसमेंट विल बी अबव और बिलो द मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। इफ यू बेसिकली फाइंड अ मिटिगेशन, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक केस में, राइट, ये जो बेरिश ब्रेकर है, तो इस बेरिश ब्रेकर के ऊपर स्टॉप लॉस आएगा, लिटरली बस इसके ऊपर ही आएगा। और ये जो बुलिश ब्रेकर है, इसमें बुलिश ब्रेकर के नीचे आएगा स्टॉप लॉस। इफ यू आर कंसिडरिंग ब्रेकर, सिर्फ ब्रेकर देख रहे हो, बट ऑब्वियसली देर इज अ हाई चांस कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इट वुड बी बेटर कि ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे रख दो, बुलिश ब्रेकर के नीचे ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे।
बेस्ट होता है। यहाँ पर जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इधर पे ट्रेड डालो तो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे रख दो। और मिटिगेशन ब्लॉक में भी भाई, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और मिल गया ना हमको, तो ट्रेड डालो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दो। दैट वुड बी द बेस्ट मेरे ओपिनियन में। इस मिटिगेशन में, यहाँ जो मिटिगेशन बना है इसमें, इस स्पेसिफिक केस में जैसे ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे है, तो मिटिगेशन के नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मिटिगेशन के ऊपर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर तो 50% ही हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये आई वुड से मिटिगेशन या ब्रेकर के ऊपर या नीचे इज अ फाइन एसएल, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज़ वेरी रेयर कि एक्चुअली प्राइस वो वायलेट करके जा रहा है एसएल मार के। दोनों में एमबी एंड बीबी तो दोनों में है भाई। टारगेट डिपॉजिटिंग लिक्विडिटी या प्रीमियम अरे करेंगे, हाँ ऑब्वियसली। उन दोनों में से कुछ भी करोगे, जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के डायरेक्शन में ट्रेड है तो अपोजिंग लिक्विडिटी करोगे, और अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट है तो फिर प्रीमियम अरे करोगे। Miss failed swing and then MMS in the same direction, entry looking for bullish candle before swing pull and vice versa, bearish candle, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल पे एंट्री होगी डाउन के लिए। और अप के लिए, हाँ मतलब भाई सही कह रहा है, सही कह रहा है ग्रीनैक्स। क्या डिफिकल्टी हो रही भाई, इतना आसान तो बताया मैंने। यू हैव टू डू नथिंग, लिटरली हैव टू डू नथिंग। देखना ऐसा प्राइस स्विंग बनेगा, ऐसा जब स्ट्रक्चर बनेगा प्राइस में इस टाइप का, ब्रो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। इधर पे जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है दैट इज अ फकिंग मिटिगेशन ब्लॉक, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है दीपक भाई तुमको। फेल्ड स्विंग है डाउन, यहाँ पर क्या है, ब्रेकर है यहाँ पर, मतलब मैं लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ यार अभी। ब्रेकर में बोथ साइड ब्रेक एंड मिटिगेट में वन साइड क्या, ब्रेकर में बोथ साइड एंड मिटिगेशन में वन साइड, मतलब समझा नहीं मैं। इतने ब्लॉक से मेरे दिमाग में ब्लॉक लग गया है, एक समझ नहीं आता दूसरा आ जाता अभी। जस्ट इन केस अभी अपन 20-30% ही ब्लॉक्स कवर करें। अभी नेक्स्ट मैं प्रोपल्जन पे लेने वाला हूँ, प्रोपल्जन और वैक्यूम पे। प्रोपल्जन ब्लॉक और वैक्यूम ब्लॉक्स आएंगे अभी। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तो है, बस एमएसएस पे बीबी, हाँ बस लिक्विडिटी का डिफरेंस हो जाता है किलर। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ लिक्विडिटी टेकन, उसलिए नाम चेंज हो जाता है। बाकी सेम ही है, एमएसएस पे बीबीएमबी पे ट्रेड होता है बेसिकली। यस करेक्ट, सही समझ गया। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफरेंट ये दोनों मैंने अभी पहले इसलिए लिए क्योंकि सबसे आसान यही है, ब्रेकर और मिटिगेशन सबसे आसान है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं दोनों को लिया है। ओवरलैपिंग करे रहना जरूरी है ना? इट इज नॉट नेसेसरी ऑनेस्टली, बट रहे तो बेटर है ऑब्वियसली। द मोर द कॉन्फ्लुएंस इज द बेटर फॉर योर ट्रेड। बट इज इट असेंशियल कि अगर ब्रेकर है तो उसके साथ एक एफवीजी होना चाहिए? नहीं। अगर होगा तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा वो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि ये लिक्विडिटीज है तो, बट इसके अलावा मैं एक सेकंड दिखाता हूँ तुम लोग को एक चीज। मैं जीयू पे आता हूँ अभी। राइट, ये देखो क्या है ये, मेरे को क्या दिखा है, ब्रेकर मिल गया ना यहाँ पर एक। ये हाई था, इसकी लिक्विडिटी जियो ने स्वीप करी। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल चाहिए मेरे को ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल मिली है, डाउन क्लोज कैंडल लास्ट है, उसके बाद अप मूव आया है ना ब्रेकर। ये बेरिश ब्रेकर है, वहां से देखो कितना अच्छा रिएक्शन दिया है जियो ने। ये इजंट दिस वंडरफुल, एंड दिस इज प्रीटी इजी, आई वोंट लाई। इसमें कुछ करना ही नहीं है ना ब्रो, अगर ये स्विंग लिक्विडिटी ले लिया तो ब्रेकर है। इफ दिस स्विंग यहाँ पर ये फेल हो जाता ना, इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके नीचे आ जाता, तो भी हम इसी को मार्क करते, बस ये मिटिगेशन हो जाता। इट्स दैट सिंपल, देयर इज नथिंग मोर टू इट। ओनली दैट सिंपल, बस ये लिक्विडिटी टेकन का डिफरेंस आ जाता है ब्रेकर और मिटिगेशन में, वरना इट इज द सेम, इट इज एसेंशियली द सेम थिंग। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ये हाई टूटता, जैसे कि देखना, एक प्राइस लेग नीचे आ रहा था, प्राइस एक प्राइस लेग था, लिक्विडिटी टेकन, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया यहाँ का।
ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया। अगर इसको हाई वायलेट कर देता प्राइस, ये वाला है, तो ये क्या हो जाता, ये बुलिश ब्रेकर हो जाता। और ये बुलिश ब्रेकर हो जाता तो हम ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट करते। समझ गए? क्या आई होप तुम लोग ब्रेकर और मिटिगेशन समझ गए हो। कोई डाउट्स तो नहीं बचे ना ब्रेकर और मिटिगेशन में? भाई सबसे इजी पीडीआर है यार ये दोनों, इसमें इसमें अभी इतना नहीं है। आगे मुश्किल वाले नहीं, बट आगे थोड़े अलग आएंगे जो सेम नहीं होंगे। ओके, आई थिंक हो गया डाउट क्लियर बीबी और एमबी पे। अब लिक्विडिटीज पे, कमिंग बैक टू लिक्विडिटीज, अब शुरू करते हैं एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाह रहा था तुम लोग को लिक्विडिटीज के उस पे पूरा। एक बार और देख लो किसी को कोई है तो नहीं। ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूँ लिक्विडिटीज पे। मैंने तुम लोग को उस टाइम पे बताया था कि हाइज, अनटेस्टेड हाइज और लोज मार्क करना और देखना कि वो कितनी बार वायलेट होते हैं। और ऑब्वियसली नियरली हर बार वायलेट होते हैं, तुम लोग ने भी देखा था। बट देयर इज मोर टू इट ऑब्वियसली। देयर आर एक्सटर्नल लिक्विडिटीज एंड देयर आर इंटरनल लिक्विडिटीज। This is an external liquidity and this is an external liquidity. क्यों है एक्सटर्नल लिक्विडिटी? क्योंकि ये एक पूरा प्राइस लेग है, एकदम आउटमोस्ट टू एकदम आउटमोस्ट प्राइस लेग। दीज टू आर द एक्सटर्नल लिक्विडिटीज। इसके अंदर सारी इंटरनल लिक्विडिटीज हैं। दिस इज एन इंटरनल लिक्विडिटी, दिस इज एन इंटरनल लिक्विडिटी, राइट? ये दो इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, यहाँ पर इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बट यस, दीज टू आर द इंटरनल लिक्विडिटीज। अब एक चीज समझना, एक रेंज मार्क करना। यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बेसिकली हम लोग जैसे कि मैंने पहले उसमें समझाया था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है। इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है। ऑब्वियसली ये बाय साइड लिक्विडिटी थी पूरी, ये पूरी बाय साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पर, ठीक है? इसके ऊपर होती है, ये बाय साइड लिक्विडिटी नहीं होती है, इसके ऊपर होती है। ये सेल साइड लिक्विडिटी नहीं है, ये सेल साइड लिक्विडिटी नहीं है, इसके नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी। तो प्राइस ऑब्वियसली एक रन ऑन लिक्विडिटी दिया, बिकॉज द स्मार्ट मनी वांटेड टू बैलेंस आउट द ऑर्डर्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स? उनको सेल पोजीशंस बनानी थी। ऑब्वियसली दे हैड टू सेल, तो उनको सेल करना था, तो उनको इक्वलाइज करना जरूरी थी पोजीशंस। तो इक्वलाइज करने के लिए उनकी पोजीशंस, देयर वाज दिस रन ऑन दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे है, सबसे बॉटम, पूरा सबसे बड़ा प्राइस लेग यही है अलग सा, तो दिस इज द एक्सटर्नल। इस प्राइस लेग के सबसे एक्सटर्नल पार्ट्स क्या है? ये और ये ना, ये और ये, इसके अंदर है ये सब प्राइस स्विंग्स, तो इंटरनल है, एक्सटर्नल, राइट? क्या होता है, प्राइस जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि, अब एक चीज समझना, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी में रन आ चुका है, ऐसे समझते हैं ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी में रन आया, राइट? अब जब ये रन आया, अब अगली लिक्विडिटी लेने जाएगा, बिकॉज इट ऑलवेज अटैक्स लिक्विडिटीज। इट ओनली हैज वन टू पर्पसेस, one is to attack the liquidity and second is to fill out the imbalances. It only has two fucking purposes, इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं होता है प्राइस का। दो पर्पस, नंबर एक, इसको रट लो अपने दिमाग में बिठा लो, नंबर एक लिक्विडिटीज टारगेट करना, नंबर दो इम्बैलेंसेस भरना। इसके अलावा कुछ और पर्पस नहीं है प्राइस का, देर इज नो अदर पर्पस। लिक्विडिटी लिया, क्या कोई इम्बैलेंस है रेंज में? नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक है छोटा सा, इसको मार्क कर देते हैं, अभी दिखा मेरे को, माय बैड माय बैड। इम्बैलेंस और लिक्विडिटी है ना, इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी। आ गया भरने इम्बैलेंस को, भर दिया इम्बैलेंस। अब नेक्स्ट चीज क्या, बट एक चीज याद रखना, इम्बैलेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर लिक्विडिटीज। इम्बैलेंस इज सेकेंडरी, लिक्विडिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट।
क्या हुआ, प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, इस स्पेसिफिक प्राइस लेग की। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है? सबसे क्लोज ये ना, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल लिक्विडिटी। अब समझना, क्योंकि ये हाई वायलेट हो चुका है ना, ये हाई वायलेट हो चुका है, इसकी लिक्विडिटी ली, तो अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है। अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो जब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई है, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ होगी? अब वो लिक्विडिटी लेने कहाँ जाएगा? जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सटर्नल मर चुकी है, नेक्स्ट कहाँ जाएगा? इंटरनल लेने। क्योंकि एक्सटर्नल बनाएगा ना पहले वो, तो एक्सटर्नल कब बनाएगा? जब वो इंटरनल लेने जाएगा। तो उसने ये इंटरनल ली, लेने जा रहा है, इंटरनल लेने जा रहा है, लेने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, स्टिल वेटिंग, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज कंसोलिडेटिंग, इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग, मादरचोद कितना कंसोलिडेट, हाँ, बट इट टुक द internal liquidity. Now this was the internal liquidity. 1 month. I am mentioning this. 1 month क्योंकि ये time frames are important for internal and external liquidities. Right. अब क्या हुआ guys? Internal liquidity भी ले लिया प्राइस, है ना? The internal liquidity has been swept. अब क्या होता है? जब भी प्राइस किसी सॉर्ट की लिक्विडिटी लेता है, एक बात दिमाग में रखना, जब भी प्राइस किसी भी टाइप की लिक्विडिटी लेता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, मोस्टली एक्सटर्नल्स पे होता है ऐसा, देयर यू विल ऑलवेज एंटिसिपेट अ पुल बैक। आई एम नॉट सेइंग रिवर्सल, मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग रिवर्सल, you will be always anticipating a retracement, not a reversal. Why always a retracement and not reversal? अंश तुम तो हर बार मादरचोद रिवर्सल की ट्रेड डालते हो लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि अंश के पास हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो कि मैं तुम लोग को अभी देने वाला हूँ आगे और ज्यादा डिटेल में। क्या होता है, जब भी इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट। कहाँ तक का? ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी के बाद वो इम्बैलेंसेस फिल करने जाता है, तो इम्बैलेंसेस फिल करने जाएगा, तो ये इम्बैलेंस दिख रहा है ना, फिल करने जाएगा प्राइस इम्बैलेंस को। ये पूरी रेंज इम्बैलेंस्ड है, दिस इज एन इम्बैलेंस्ड रेंज। ऑब्वियसली जब दो इम्बैलेंस मिल जाए तो ज्यादा प्रोबेबल कौन सा होगा? ऊपर वाला, द मोस्ट प्रीमियम ऑब्वियसली, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं दोनों मार्क कर दूंगा। अब मुझे पता है कि एक पुल बैक मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, कहाँ तक कर रहा हूँ, मुझे पीडी अरेज ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैंने तुम लोग को क्या बताया, ये क्या है? अभी सिखाया लिटरली, ये क्या है? मिटिगेशन ब्लॉक, है ना? अब मैं पुल बैक कहाँ तक एंटिसिपेट कर रहा हूँ? यहीं तक बस, कंसोलिडेट कर रहा है। ये दो उसने और हाइस क्रिएट करे, इनका मैं रीजन दूंगा एक्चुअली आगे, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, बट यस, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है प्राइस, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। गया ऊपर, मिटिगेशन ब्लॉक टैप्स इनटू द मिटिगेशन एंड अगेन सम डाउन मूव, अगेन सम डाउन मूव, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? मोर इंटरनल लिक्विडिटी, मोर इंटरनल लिक्विडिटी फॉर 1 मंथ टाइम फ्रेम। और क्या हुआ उसके बाद? रिट्रेसमेंट। कहाँ तक रिट्रेसमेंट आया गाइस? क्या है ये यहाँ पर? इस पॉइंट पे फोकस करने पे, द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये वाली, ये क्या है? मिटिगेशन ब्लॉक, बट दिस वाज द पुल बैक। अब वाई, मैंने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पर टाइम का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, टाइम फ्रेम्स का इस स्पेसिफिक चीज में, एंड एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटीज में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि नाउ आई विल टोन एवरीथिंग डाउन। जो मैंने मंथली पे एनालिसिस करी, राइट? नाउ आई नो, एक चीज समझना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, अब मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, मंथ ने इसने क्या करा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी लेने आया प्राइस, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली। अब मैं एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि एक पुल बैक आने वाला है यहाँ तक, इट इज माई एंटिसिपेशन। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज करने को हमेशा मना करता हूँ, बट अपन 1 मंथ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे,
मुझे पता है कि एक पुल बैक आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, 1 मंथ की जगह मैं वनडे पे आ गया। ये जो इंटरनल लिक्विडिटी थी 1 मंथ की, ये 1 डे पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन चुकी है। दिस इज एन एक्सटर्नल लिक्विडिटी इन 1 डे, इन अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ आई नो कि प्राइस को यहीं तक जाना ऊपर। आई नो कि प्राइस को ऊपर जाना है। आई एब्सोल्युटली नो कि प्राइस को ऊपर जाना है, जो कि वो यहाँ तक गया ऑब्वियसली। तो अब मैं क्या करता, जितनी भी ऑब्वियसली ये डेली पर क्या है, ये क्या है डेली पर, दिस इज एन एक्सटर्नल प्राइस प्राइस लेग ना। तो एक सेकंड। दिस इज योर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑन 1 डे एंड दिस इज योर इंटरनल लिक्विडिटी ऑन 1 डे, एंड दिस एज वेल इज योर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑन 1 डे। दिस टू आर द एक्सटर्नल, दिस वन इज द इंटरनल। ऑब्वियसली इसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाली भी इंटरनल हो जाएगी, तो लेट्स जस्ट टेक दिस वन एज द एक्सटर्नल। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इजी रहेगा। एक स्पेसिफिक मैसिव प्राइस लेग लिया है एक हमने, राइट। यही एक्सटर्नल है और ये एक्सटर्नल है अभी के डेटा के हिसाब से, राइट। तो जो इंटरनल लिक्विडिटी हमने 1 मंथ पे ली और हम मंथली टाइम फ्रेम पर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो गया, ये रिवर्सल। इसलिए रिवर्सल की ट्रेड्स प्लान करी जाती हैं, क्योंकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, बट एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट्स, नथिंग मोर देन दैट। एब्सोल्युटली नथिंग मोर देन दैट। अब एक चीज समझना, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज लेने के बाद ऑब्वियसली हमारा पीडीआरए हिट नहीं हुआ। हमारा एंटिसिपेटेड बेरिश एरिया, जो पहले से हम लोग एंटिसिपेट करके आ रहे हैं, प्राइस वहां तक आया ही नहीं अभी, और उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, जैसा कि मैंने पहले सिखाया था। दिस इज एन इंड्यूसमेंट। चूतिया बना रहा है लोगों को। तो अब क्या होता है, इंड्यूसमेंट खैर हम लोग अलग चीज़ है, वो मैंने पहले बताई थी और वो डिफरेंट है पूरा सब्जेक्ट। बट बेसिकली जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी वायलेट हो गई है, हम लोग ने क्या एक्सपेक्ट करा, पुल बैक आया और वापस कंटिन्यूशन मिला। और एक चीज समझना आप, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर प्राइस को ऊपर जाना था, बुलिश जाना था, ऑन द हायर टाइम फ्रेम किसी ने बटर की तरह वो लिक्विडिटीज को, अपसाइड लिक्विडिटीज को काटता हुआ गया है। इतने आराम से काटता हुआ गया है, उसने लिटरली पुल बैक भी नहीं लिया। जब तक उसने एकदम एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं ली ना 1 डे की, उसने तब तक पुल बैक ही नहीं लिया। कितने आराम से, कितनी लो रेजिस्टेंस ट्रेड होती ना। इमेजिन करो तुम लोग इस जगह पर लॉन्ग करते, इधर कहीं पर तुम लोग ने ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढ के इस जगह पे कहीं पर लॉन्ग करते, ठीक है ना। इमेजिन करो तुम लोग ने अगर यहाँ पे लॉन्ग किया था, तो कितनी स्मूथ ट्रेड थी ये। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। This is how you find out low resistance liquidity runs. You find out external ranges, external liquidity ranges on the higher time frame. Then basically you shift to a smaller time frame, you mark its external liquidities, and you anticipate a retracement on the bigger time frame. बेसिकली जो डायरेक्शन आपको बिगर टाइम फ्रेम में मिल रहा है, नॉट इवन अबाउट द रिट्रेसमेंट, जो भी डायरेक्शन आपको बड़े टाइम फ्रेम पर मिल रहा है, आप उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में लिक्विडिटीज मार्क करोगे, और ये आपके लिए एक फाउंडेशन सेट करेगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स के लिए। और हमेशा हम लोग को ट्रेड्स वही लेनी है जिसमें हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिले। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेने का कोई शॉर्ट पॉइंट नहीं है। अब एक चीज समझना, जब 1 मंथ लिक्विडिटी ले लिया प्राइस, राइट, जब इंटरनल लिक्विडिटी 1 महीने की गई और हम इंटरनल पे ही रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जस्ट इन केस, जो रिट्रेसमेंट वाली बात मैंने बोली, यू ओनली एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट ऑन इंटरनल लिक्विडिटीज। एक्सटर्नल लिक्विडिटीज पे हम भी रिवर्सल ही किसी भी टाइम फ्रेम पर रिवर्सल एंटिसिपेट करते हैं, ऑन द बिगेस्ट टाइम फ्रेम्स दो, ऑन द बिगेस्ट टाइम फ्रेम्स, राइट। जैसे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, तो इधर पे अभी भी हम कंटिन्यूशन का प्लान क्यों कर रहे थे, क्योंकि इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम हमको बुलिश कह रहा था। और फॉरेक्स में मंथली से ऊपर कोई होता नहीं है, तो मंथली को सबसे बाप इज्जत दी जाती है। बट
यू गाइस गेट द पॉइंट राइट, क्योंकि 1 मंथ पे जब तक एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं होगी, राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है, तो बाय साइड लिक्विडिटी आए, बैलेंस आए, तब हम लोग रिवर्सल एंटिसिपेट करेंगे। जब ये इंटरनल लिक्विडिटी ले ली है, वी वुड नॉट एंटिसिपेट अ रिवर्सल, वी वुड एंटिसिपेट अ रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट आया फेयर वैल्यू गैप तक, हमारे मंथली फेयर वैल्यू गैप तक, वहां से फिर से कंटिन्यूशन मिल गया हमको बेसिकली। अब क्या होता है, 1 डे पे एक्सटर्नल है, बट 1 मंथ पे क्या इंटरनल है ना, 1 मंथ पे इंटरनल है, क्या वो पुल बैक आया फिर नीचे जाएगा अभी, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज़ हिट नहीं करती इसकी माँ चोदने के लिए, तो आई डोंट सी एनी अदर वो। ऑल्सो कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं है 1 मंथ पे, राइट, कुछ नहीं है, तो यस। बट हाँ, अगर इस जगह पर एक मिटिगेशन बनता है ऊपर के लिए, तो यू बुलिश हो सकता है, खैर वो अलग बात है, दैट इज ऑन अ मंथली बेसिस दो, अलग बात है, बट अभी अपन लिक्विडिटी स्टडी कर रहे हैं। तो हाँ, अनटिल अनलेस एक्सटर्नल लिक्विडिटीज नहीं हिट हो जाए, तब तक हम लोग रिवर्सल एंटिसिपेट नहीं करेंगे। इंटरनल लिक्विडिटीज लेने पर हम लोग सिर्फ रिट्रेसमेंट एंटिसिपेट करेंगे, और एक्सटर्नल पे हम लोग रिवर्सल एंटिसिपेट करेंगे। मैंने 4 बार रिपीट कर दी बात, ताकि तुम लोग के जहन में घुस जाए। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है रिट्रेसमेंट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम है, बट हमारे हम छोटे टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के लिए क्या हो गया, कितनी मस्ती में उसने हमें टारगेट दिया होता अगर हम लोग इधर लॉन्ग करते तो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कितनी मस्ती में देता वो हमें टारगेट, मजा आ जाता, बहुत आराम से आता। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से डाउन जाएगा, तो अब एक चीज नोटिस करना, एक्चुअली एक चीज यहीं इधर भी दिखेगी अच्छे से, हाँ। अब एक चीज नोटिस करना, क्योंकि हमें पता है, हमारा एंटिसिपेशन है, और हमें पता है कि प्राइस ये इम्बैलेंस को फिल करने आएगा, इस इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करने आने वाला है प्राइस, तो हमें पता है अपसाइड जाएगा। अब ये चीज देखना कि उसने डाउन साइड आने में इस स्विंग की सिर्फ लिटरली इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने, डेली टाइम फ्रेम में इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने में कितनी मार चुदाई है उसने, कितना रोया है प्राइस, कितना ज्यादा रोया है सिर्फ ये लिक्विडिटी लेने में। नाउ दिस इज व्हाट अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन लुक्स लाइक, ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था यहाँ तक, दिस वाज अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। रोते रोते आए, क्योंकि हम लोग पे हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नहीं था, और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं, गलत। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, अवॉइड दिस, नो, डोंट ट्रेड दिस, trade this low resistance liquidities, low resistance liquidity, you always trade low resistance liquidities, as a trader you always want to trade them, always, right? तो basically external liquidities ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम फॉरेक्स पे और स्टॉक मार्केट पे थोड़ा कम हो जाता है टाइम फ्रेम, वीकली बोलूंगा मैं, वीकली इज फाइन फॉर स्टॉक मार्केट। एक्सटर्नल लिक्विडिटीज हिट होने के बाद वी एंटिसिपेट अ रिवर्सल, इंटरनल लिक्विडिटीज हिट होने के बाद वी एंटिसिपेट रिट्रेसमेंट, कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इंटरनल लिक्विडिटी पे जो रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा वो छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल हो जाएगा, एंड उसी के हिसाब से हम लोग को ट्रेड्स प्लान करनी पड़ेंगी, जैसे कि मंथली बेसिस पे सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था ये, पर ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पर ये एक रिवर्सल हो गया है, और क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड थी, इसलिए बहुत लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को बहुत इजीली मार्केट ने फिल करा, बहुत इजीली मार्केट गया उनको खाने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए, बिकॉज इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर टाइम फ्रेम विच therefore created it to be low resistance liquidity. There is obviously more to low resistance liquidities, but अभी के लिए इतना समझना was crucial। अब ऑब्वियसली मैं इस चीज पे अभी इस चीज को एक ना वो करता हूँ, रुकना देखना, जो अभी मैंने ये बताया ऑब्वियसली, अब मैं टाइम फ्रेम और छोटा करके दिखाता हूँ, रीसेंट टाइम्स पे आते हैं अपन, राइट। फिर डेली पे क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में भी एक्सटर्नल हो गई, तो मादरचोद डेली पे इंटरनल स्विंग्स बने ही नहीं है अभी अच्छे खासे, बट कोई बात नहीं, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, राइट। ये एक इंटरनल स्विंग है, इंटरनल लिक्विडिटी, राइट, इंटरनल लिक्विडिटी है। अज्यूम करो हमारे पास अभी पीछे का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, ऑब्वियसली अभी
मार्केट बेरिश दिख रहा है क्योंकि इम्बैलेंस पर है, क्योंकि हम पे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तो हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को देख के बोल सकते हैं कि हाँ इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस को मार्केट ने फिल कर दिया, अब वहां से और डाउन आ सकता है लिक्विडिटी लेने, राइट। जो कि व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं होगा, वन कुड आर्ग्यू दैट इट इज करेक्ट एंड इट वुड बी करेक्ट, क्योंकि हम पे ऑब्वियसली पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं है इतना, राइट, इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बट लेट सपोज अगर हम पे सिर्फ इतना ही कॉन्टेक्स्ट होता तो द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन टू वेट। अगर सिर्फ इतनी इतना ही डेटा होता, सिर्फ वेट करो, क्योंकि अभी सिर्फ वो सिर्फ लिक्विडिटी सेट करी है प्राइस ने। जस्ट वेट फॉर द एक्सटर्नल liquidities to be swept. Once the external liquidities are swept, right? जब मैं 4 आवर पे आता हूँ, और छोटे पे देखते हैं अपन इसको। हाँ ठीक है, ये दिस इज अ गुड एग्जांपल, 4 आवर पे मुझे दिख गया है ना। एक चीज समझना, 4 आवर पे दिस इज एन इंटरनल एक्सटर्नल स्विंग, सॉरी माय बैड। और हो ही गया है। कितना बचा हमारा, शुरू हो ही गया। यस, दिस इज एन एक्सटर्नल लिक्विडिटी 4 आवर। एक्सटर्नल लिक्विडिटी 4 आवर, बेसिकली यस। अब क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी थी 4 आवर की, करेक्ट। 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी थी, तो हम लोग 4 आवर पे एक रिवर्सल एंटिसिपेट कर रहे थे, उसे रिट्रेसमेंट, माय बैड मैं उल्टा बोल दिया बहन चोद। इंटरनल लिक्विडिटी, हाँ तो अब इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है जब प्राइस, हम लोग एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। कहाँ तक कर रहे हैं, हमारे पीडीआरएस तक। ऑर्डर ब्लॉक मेरे फेवरेट, मुझे सबसे अच्छा पीडीआर ऑर्डर ब्लॉक लगता है, मेरा बहुत बायस ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ। बट हाँ, ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या हो गया, मुझे पता है कि 4 आवर पे एक रिट्रेसमेंट आना है। क्या 4 आवर का रिट्रेसमेंट 5 5 मिनट्स के लिए रिवर्सल नहीं होगा लिटरली? बिल्कुल होगा। इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप के बाद ऑब्वियसली मैं इधर से रिवर्सल प्लान करूंगा, कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक अपने ऑब्वियसली। तो आई वुड जस्ट वेट। कोई अच्छी एंट्री दिख नहीं रही है मुझे, एक्चुअली यहाँ पर अच्छी एंट्री आई कि ये मिल गई अच्छी एंट्री, 5 मिनट पे यही एंट्री दिखी है मुझे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे लेट्स सपोज बंदा शॉर्ट करता, राइट, 5 मिनट पे इधर पे एंट्री करते तुम। तो अब हमें क्योंकि एंटिसिपेटेड है, वी ऑलरेडी नो, इट इज एंटिसिपेटेड टू अस कि यहाँ से प्राइस को नीचे जाना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आएगा 4 आवर पे। तो 5 5 मिनट पे इट इज़ अ रिवर्सल, क्योंकि 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है, राइट। क्योंकि 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है, तो अब हमें पता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। तो बेसिकली ये जो लिक्विडिटीज ली जाए, ये जो लिक्विडिटीज ली जा रही हैं, ये वाली, राइट, ये वाली, राइट, ये वाली, क्या प्राइस ने इनको पानी की तरह नहीं काटा है, खुद बताओ। यहाँ पे शॉर्ट करते, क्या प्राइस ने पानी की तरह लिक्विडिटीज को नहीं लिया है? इतनी स्मूथ ट्रेड थी ये। Was this not a smooth trade? I want the fucking yes in the chat. I want a fucking yes in the chat, baby. That was a smooth ass trade. ठीक है, was a smooth ass trade भाई। क्यों थी स्मूथ एज ट्रेड? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी यहाँ पर। क्यों थी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी? क्योंकि ऑन अ हायर टाइम फ्रेम द इंटरनल लिक्विडिटी वाज स्वेप्ट एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट ऑन द हायर टाइम फ्रेम, जिस वजह से स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज मिल गई। ये भी था, ये जितनी लिक्विडिटीज देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर, जितनी सारी, ये बहुत आराम से स्वीप होती, बहुत आराम से। कंसोलिडेशन आया, इसका रीजन कुछ और है। ये मार्केट में अगर मैं आगे और सिखाऊंगा, इस कंसोलिडेशन का मैं रीजन बताऊंगा। ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट था जस्ट इन केस, और मैं आगे बताऊंगा इसका रीजन। बट कितनी इजीली लिक्विडिटीज लेने गया प्राइस। तो बेसिकली पॉइंट ये है
जब तक हायर टाइम फ्रेम पर आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं ली जाती है तब तक आप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं करोगे। हायर टाइम फ्रेम पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो रिवर्सल, सॉरी यार मेरे को क्या हो गया, आज मैं उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ कितना। बट हाँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज पे आप लोग रिवर्सल एंटिसिपेट करोगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज पे ऑब्वियसली, और इंटरनल पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करोगे। और क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं हम लोग लिक्विडिटीज के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड प्लान करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज के सेटअप देखेंगे। एंड ऑब्वियसली वी विल चूज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सेटअप्स, जो कि ऐसे हो गए, बहुत स्मूथ ट्रेड थी। Now there are obviously more on low resistance liquidities, और इससे बहुत कई ज़्यादा चीज़ें हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में। बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है दिमाग बंद ना हो जाए तुम लोगों का। नहीं, और शैडोइंग मैं दे देता हूँ। इसका रीज़न मैं लॉजिक बाद में दे दूंगा, बट थोड़ी फोर शैडोइंग दे देता हूँ मैं अभी। दिस वाज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंटिसिपेशन का ऑलरेडी हेल्प कर दिया इसने हमको। और इसने क्यों करा इस स्पेसिफिक प्राइस लेग ने, उसका भी रीज़न है, बट वो मैं आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। इस इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद यही लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टैप क्यों हुई, और ऊपर वाली लो लिक्विडिटी टैप क्यों नहीं हुई। एक डाउट आता है लोगों को, ये वाला जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज का, कि ऊपर वाली क्यों नहीं, नीचे वाली क्यों नहीं। वो डाउट तुम लोग को आएगा ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को अगले सेशन में बताऊंगा, जब तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया है कि 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद ये रिट्रेसमेंट आना था, और 5 मिनट या 1 मिनट पे रिवर्सल होता। तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया है चीज़ों का, इसलिए तुम लोग को वो कंफ्यूजन नहीं आएंगे। तो गाइस आई होप तुम लोग को इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज का समझ आ गया हो थोड़ा, और मिटिगेशन और ब्रेकर समझ आया हो तुम लोगों को। ध्रुव रिकॉर्डिंग रोक देना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विड